हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश प्लास्टिक सर्जन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेयर फॉल और उसके कारण के बारे में। मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया, मैसेज किया कि सर मुझे हेयर फॉल हो रहा है, मुझे बाल्डनेस की प्रॉब्लम है, मेरा हेयर लॉस हो चुका है, तो क्या कारण होता है और इनका इलाज क्या है। दोस्तों, इलाज के बारे में मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन कारण को समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कारण नहीं रहेगा हेयर लॉस का या हेयर फॉल का, अगर कारण को आप हटा देंगे, कारण को कम कर देंगे, तो फिर आपको हेयर लॉस या हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कारण समझना बहुत ज़रूरी है। 14-15 कारण हो सकते हैं हेयर फॉल के या हेयर लॉस के। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन लोगों को भी आप जानते हैं जिसको हेयर लॉस हो चुका है, बाल्डनेस है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कारण होता है एजिंग। उम्र के साथ भी हेयर फॉल या हेयर लॉस होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। एज के साथ हेयर फॉल, हेयर लॉस बढ़ता जाता है, क्योंकि एजिंग जो प्रोसेस होती है उसमें सेल्स डैमेज होते हैं, हेयर फॉलिकल्स डैमेज होते हैं, वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, और इस वजह से हेयर फॉल होता है। इसलिए एज के साथ साथ भी हेयर फॉल होता है, हेयर लॉस होता है। दोस्तों, दूसरा कारण होता है जेनेटिक। जेनेटिक प्रॉब्लम जो होता है वो मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। अगर आपके घर में किसी को हेयर लॉस या हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, अगर उनको हेयर लॉस या हेयर फॉल ज़्यादा होता है, जैसे आपके पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को हेयर लॉस हो चुका है, तो आपको भी चांसेस हैं कि हेयर फॉल या हेयर लॉस कम उम्र में देखने को मिल सकता है। जेनेटिक जो फैक्टर्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और अगर किसी की फैमिली में हेयर लॉस या हेयर फॉल की हिस्ट्री रन करती है तो बच्चों को भी होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। दोस्तों, तीसरा कारण होता है स्ट्रेस। अगर आपके लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, आप सो नहीं पाते हैं ढंग से, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, टेंशन किसी वजह से बहुत ज़्यादा आप लेते हैं, तो उसकी वजह से हेयर लॉस या हेयर फॉल बहुत देखने को मिलता है आजकल के लोगों में। क्योंकि आजकल के लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ही ख़राब हो चुकी है, डाइट अच्छी नहीं लेते हैं, और काम का भी प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि स्ट्रेस इतना ज़्यादा रहता है कि अपने ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अगर आप अपने लाइफ में स्ट्रेस कम कर देंगे तो ये भी प्रॉब्लम आपकी कम हो जाएगी। जिस तरह से मैंने बताया कि आजकल लोग अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक से डाइट नहीं ले पाते हैं, तो डाइट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, हेयर फॉल कराता है। अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, अगर आप प्रॉपर प्रोटीन नहीं लेते हैं, डाइट में बायोटिन नहीं लेते हैं जो बालों को नरिश करता है, मल्टीविटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बालों को मजबूत रखते हैं, मल्टी मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं जो बालों को मजबूत करते हैं। प्रोटीन भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो बालों को स्ट्रॉन्ग करता है। हमारे बाल केराटिन प्रोटीन के ही बने होते हैं। अगर हम डाइट में प्रोटीन नहीं लेंगे तो बाल भी हमारे कमज़ोर हो जाएंगे। इसी तरह मिनरल्स होते हैं बॉडी में, जैसे आयरन, कॉपर, मैंगनीज, ये सारे मिनरल्स भी अगर बॉडी में कम होंगे तो हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा। फीमेल्स में जिनको अनीमिया की प्रॉब्लम होती है, जिनके बॉडी में आयरन कम होता है, उनमें भी हेयर फॉल देखने को मिलता है। दोस्तों, पांचवा होता है थायराइड। थायराइड ज़्यादातर फीमेल्स में होता है, और जो हाइपोथायराइड होता है या हाइपर थायराइड होता है, दोनों में ही हेयर फॉल आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक ऑटो इम्यून कंडीशन होता है जिसे हम एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं। ऑटो इम्यून एक कंडीशन होती है जिसमें हमारे बॉडी के सेल्स हमारे ही बॉडी के सेल्स को मारने लगते हैं। हमारे बॉडी में ऐसे एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं जो हमारे ही सेल्स को, हमारे ही बॉडी के सेल्स को मारते हैं। एलोपेशिया एरिएटा में भी यही होता है। हमारे बॉडी के सेल्स हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से एलोपेशिया एरिएटा जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। उसमें बाल्डनेस काफ़ी तेज़ी से होता है और यंग पेशेंट्स में होता है। दोस्तों, इसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हेयर फॉल या हेयर लॉस होता है। अगर बॉडी में हार्मोन्स का लेवल कम या ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है। यूजुअली मेल्स में अगर टेस्टोस्टेरोन या डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है तो वो हेयर फॉल कराता है, और हेयर लॉस यानी मेल पैटर्न बाल्डनेस मर्दों में कराता है। इसके बाद जो कारण है वो फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आप टाइट हेयर स्टाइल बांधती हैं, बाल को टाइट बांधते हैं, तो उससे भी हेयर कमज़ोर होते हैं और वो टूटते हैं। अगर आप बालों में हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल करती हैं तो उससे भी आपके बाल कमज़ोर होते हैं और हेयर फॉल बढ़ता है। इसलिए अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या हेयर फॉल ज़्यादा होता है
तो कोई भी सैलून बेस्ड प्रोसीजर्स, जैसे अगर आप हीटिंग करवा रही हैं या फिर स्ट्रेटनिंग करवाते हैं या केराटिन ट्रीटमेंट लेते हैं, तो हेयर फॉल जब हो रहा है तो बिल्कुल ना लें। ज़्यादातर लोग हेयर फॉल के समय ही ये ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन हेयर फॉल के समय ये ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। जब आपको हेयर फॉल बंद हो गया है तो आप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी ये एडवाइसेबल नहीं होता है। ये सारे ट्रीटमेंट्स यूजुअली डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते हैं। फिर दोस्तों, मेल्स में या फीमेल्स में लैक ऑफ एक्सरसाइज है, स्मोकिंग या अल्कोहल कंजम्पशन है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल या हेयर लॉस हो सकता है। और लास्ट में आते हैं दोस्तों एनवायरमेंटल कॉज, जैसे डस्ट है, पॉल्यूटेंट है या यूवी लाइट है। आप बाहर ज़्यादा देर तक काम करते हैं, बाहर ज़्यादा देर तक रहते हैं, तो आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो ज़्यादा देर तक एक्सपोज्ड रहते हैं डस्ट से, पॉल्यूटेंट से, जो केमिकल्स हैं उनसे, और उसकी वजह से डैमेज ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, ये सारे कॉजेज़ हैं। इन कॉजेज़ को आपको एलिमिनेट करना होगा अगर आपको हेयर फॉल कम करना है तो, या हेयर लॉस से या बाल्डनेस से बचना है तो। ऐसी और भी जानकारी मैं अपने चैनल पर देता रहूँगा, और भी बीमारियों के बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह जानकारी आपको सब्सक्राइब करने पर मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो, और जिनको भी हेयर फॉल या हेयर लॉस है उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।